दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पे। और जो ये लाइव है ये बहुत खास होने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज पनबुलपुरा वर्सेस रेलवे की जो है सुप्रीम कोर्ट में डेट है, यानी 28 तारीख है। आज वहां पर क्या कुछ हुआ और क्या चल रहा है, और जो रेलवे का हमारे यहाँ का सर्वे हुआ था, उस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो जमा वहाँ हुई है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें हम जो है हमारे साथ जो है शराफत खान साहब हैं जो याचिका करता है और हर बार जो है आपको अपडेट देते हैं, उन्हीं से जानते हैं पूरी बात को। शराफत खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। जैसे कि इस लाइव का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, सभी लोग जानना चाह रहे थे कि रेलवे की जो आगे की तारीख है वो क्या है और आज क्या कुछ पक्ष रखा गया जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसमें मैं रोशनी ये डालता चलूँ कि सर्वे के बाद से लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी कि आगे क्या होने वाला है। तो इस पर हम बराबर नज़र बनवाए हुए थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जो एक्सरसाइज पिछले दिनों आपने भी देखा यहाँ हुई। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वहाँ पर काम कर रही है साबरीवाला मैटर पर। तो मुमकिन तौर पर अभी भी 99% ये चांसेस है कि ये केस सुनवाई पर नहीं आ सकेगा। पहली चीज़ तो ये मैं आपको बताता चलूँ, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बता दूं कि आज सुनवाई नहीं होने की पूरी संभावना है। इसी वजह से हम लोग गए नहीं, क्योंकि बाकी तैयारी हम कर रहे थे इस चीज़ पे लेके। हम पहले दिल्ली हो आए हैं इस मैटर पे। दूसरा आपका सवाल इसमें ये था कि सबमिशन हुए हैं कुछ। तो सबमिशन विधि प्राधिकरण जिसने सर्वे कराया था उसका भी सबमिशन हुआ है, और राज्य सरकार की तरफ से भी सबमिशन का एफिडेविट एक इसमें आया है। और उसको लेकर बहुत सा कौतूहल था लोगों में, और जिस तरीके के यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहे थे कि लोगों ने गलत सही चीज़ें थी। तो 7,014 करीब फॉर्म सबमिट हुए थे यहाँ पर, और उसमें से 6,390 फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं, और 624 फॉर्म समथिंग जो है वो अवैध या इलीगल या उसमें इस कैटेगरी में नहीं आए हैं, वो हटा दिए गए हैं। तो ये जो उन्होंने सबमिशन दिया है, ये इस तरीके का सबमिशन वहाँ पर पहुँचा है। और इसको अब देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया में इसमें क्या चीज़ होंगी। अपने वकीलों से हम बात करेंगे सबमिशन को लेकर, जो हमारे पास सबमिशन आए हैं उसको लेकर, और जो एक्सपर्ट हैं हमारे और जो वकील हजरात हैं वो इस पर लेकर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें रह गई हैं और किन चीज़ों पर हमें बात करनी है। ठीक है, तो ये था। बात करें तो जिस तरीके के लोगों के अंदर अब बेचैनी बढ़ गई है कि क्या अगली तारीख होगी, कितनी लंबी मिलेगी या कम शॉर्ट में मिलेगी, इस पर कुछ जानकारी मिल पाती? हाँ, इस पे मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। 2-3 दिन, आज से लेकर 2-3 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि अगली डेट कब तक होगी। और ये एक चीज़ तो ये क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि नजुल भूमि के जो लोग हैं उस पर अभी हमारी तरफ से काम चल रहा है। हम वकीलों के जरिए इस मामले को उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई जो नजुल की लैंड है, जो नजुल है, राज्य सरकार ने जो खास तौर से दी है, किसी द्वेष भाव से जो दी है, इसको लेकर हम अभी काफी काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि किसी सूरत से इंक्रोचमेंट से हटाकर नजुल की भूमि को देखा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, इसी पे हमारे साथ जो है वो तफसील से बात करने के लिए हमेशा जो रहते हैं वो तस्लीम अंसारी साहब, जिनसे हम हमेशा डिटेल में बात करते हैं। हर छोटे से छोटे पहलू को और बड़े से बड़े पहलू को वो हमें डिटेल में समझाते हैं। और चलिए उन्हीं के पास आपको लेके चलते हैं और पता करते हैं कि क्या आज कुछ हुआ कोर्ट में और क्या उनको जानकारी है इस बारे में और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो बहुत स्वागत है तस्लीम अंसारी साहब आपका। शुरुआत से हमने देखा है कि आपने हर एक छोटी से छोटी बात को और बड़ी से बड़ी बात को बड़ी इत्मीनान से और बहुत अच्छी तरीके से जनता के बीच में रखा, और इसी चीज़ का जनता इंतज़ार भी करती है कि तस्लीम भाई आएंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल पाएगी। तो वहीं से शुरू करते हैं। जिस तरीके से लोगों के अंदर बेचैनी है, आज 28 तारीख थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, कल शाम से ही इस मामले में जानकारी लेने के लिए, लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए बहुत सारे लोगों को फ़ोन आ रहे थे, और कल से ही लगभग कंफर्म था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सबरीमाला मामले के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई, गठित की गई, उस पर सुनवाई की वजह से जो सीजीआई महोदय हैं उनकी जो लिस्ट आज की थी वो संभवतः आगे चली जाएगी। लेकिन क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं, इसमें पहले से पहले पक्के तौर पर अपनी तरफ से कुछ भी कहना ठीक नहीं रहता है। शांत रहना ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए इस बारे में हमने कोई अपनी तरफ से कोई खबर, कोई फ्लैश नहीं की थी, कोई अपडेट जारी नहीं की थी। अभी हम लोग हल्द्वानी ही हैं, दिल्ली नहीं गए थे, क्योंकि
हमें तो लगभग कन्फर्म ही था कि संभावना ना के बराबर है सुनवाई की, फिर भी नज़र बनाई हुई थी। अभी जो ताज़ा खबरें जो हमें वहाँ से मिली हैं वकीलों के ज़रिए वो यही है कि सुनवाई संभव नहीं है, और इस मामले में जो अगली डेट है वो कल तक संभवतः या रात तक, या जब भी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोर्ट के मामले में आप पहले से कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह सकते हैं, कहना ठीक नहीं रहता है। तो अगली डेट का जैसे ही पता चलेगा वो हम अपडेट कर देंगे। बहरहाल जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि कल तक विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से और जिला नैनीताल के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनकी तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना जो सबमिशन है वो पेश किया जा चुका था। उसमें अभी जैसे कि अभी शराफत भाई ने बताया कि कितने फॉर्म जो कि बांटे गए थे और कितने उसमें से जो एलिजिबल थे या जो इन एलिजिबल थे वो उनकी डिटेल ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख दी गई। 8,467 फॉर्म कुल डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, मतलब बांटे गए थे, और 7,014 भर के वापस हुए थे, जमा हुए थे मतलब। और इसमें कुछ खामियां थी, उसकी लंबी डिटेल, किन खामियों की वजह से वो फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं वो रिजेक्ट हुए, और जिनमें कोई खामियां नहीं थी वो सेलेक्ट हुए तो वो कितने हुए, वो सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। टोटल 6,390 फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं। और देखिए इसमें और आगे जो भी डिसाइड होना है, अभी बहुत सारे लोग क्या है आज की तारीख को ऐसा मान करके चल रहे थे कि जैसे आज ही कोई ऑर्डर जारी हो जाएगा। इसकी संभावना भी ना के बराबर थी। अभी बहुत बहस, बहुत कुछ कहा सुना जाना इस मुकदमे में बाकी है। अभी तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि 6,000 से ज़्यादा जो फॉर्म सेलेक्ट किए गए हैं उनकी जानकारी ऑनरेबल कोर्ट को दी जा चुकी है। उस पर जो भी बात, सभी पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो भी तय होगा वो ऑनरेबल कोर्ट ने तय करना है जी। इसलिए अभी से कोई भी कयास लगाया जाना या अभी से कुछ भी अपने मन में तय कर लेना, सोच लेना, ये जल्दबाजी होगा। इसमें देखिए 6,000 से अधिक फैमिली के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन उपलब्ध कराया जाना बहुत बड़ा काम है। कई 100 करोड़ का खर्च उसमें आने की संभावना है। हालांकि इस पर ज़्यादा बात करना भी अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कुछ तय नहीं हुआ है। कोर्ट जब कुछ तय करेगी तो सब कुछ कोर्ट ही तय करेगी, और हम तो न्यायपालिका और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं हमेशा से। सिर्फ इसी मामले में नहीं, और भी बहुत सारे मामलों में हमने हमेशा संविधान संगत या देश के कानून के संगत ही बात की है और करते रहेंगे। जो भी आदेश होगा ऑनरेबल कोर्ट का उसको वो सर्वमान्य होता ही है और होगा। तो इसलिए किसी भी अफवाह में न पड़ते हुए, किसी भी बहस में न पड़ते हुए शांति बनाए रखें। हमारे शहर की, हमारे देश की कानून व्यवस्था बनाए रखना भी हमारा परम कर्तव्य है, तो हमें उसको भी देखना है। इसलिए आज की ताज़ा अपडेट यही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तारीख आज तय थी, 23 नंबर पर हमारा मैटर लगा हुआ था ऑनरेबल CJI की कोर्ट में, लेकिन उनके एक दूसरी बेंच में एंगेज होने की वजह से, व्यस्तता की वजह से ये मैटर सुनवाई पर नहीं आया। और अगली सुनवाई कब होगी ये भी अभी कंफर्म नहीं है। बहुत से लोग एकदम से कयास लगा लेते हैं कि 3 महीने के बाद होगी या 1 महीने बाद होगी। ऐसा अभी कुछ भी कयास लगाना ठीक नहीं होगा, और जो भी होगा बेहतर होगा, विश्वास रखें जी। तस्लीम भाई, जैसे कि अब ये फॉर्म जमा हुए हैं तो पहले जब बताया जा रहा था कि 4,300 कुछ मकान हैं, अब परिवारों की संख्या भी पता चलेगी कोर्ट को, ये भी थोड़ी सी बात है। जैसे 6,000 कुछ परिवार हैं अब। हाँ देखो, बहुत सारी स्थिति है अभी ऐसी, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और जरूरत से ज्यादा चर्चा करने से भी कुछ कंफ्यूजन पैदा होता है। आज भी मैं एक पोर्टल की न्यूज देख रहा था, वो 5,336 या 5,236 भवन लिख रहा था। तो ये सब चीजें जरूरत से ज्यादा मीडिया ट्रायल की वजह से कंफ्यूजन फैल रहे हैं। इसका मीडिया ट्रायल भी कम होना चाहिए। शुरू में जो 2017 में सर्वे हुआ था उसके हिसाब से 4,365 भवन और परिवार एक मिला जुला एक नंबर था। ना तो वो सारे परिवार थे ना वो सारे भवन थे, लेकिन अब आंकड़ा चेंज हो गया है। उसके बाद अभी जो दूसरा सर्वे हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर किया, उस सर्वे में 5,236 परिवार चयनित किए गए। अब वो परिवार ऐसे भी थे कि जिसमें एक ही परिवार में 2 या 3 मैरिड फैमिलीज थी, क्योंकि वो राशन कार्ड उसमें एक मेन डॉक्यूमेंट बन के सामने आया था, उभर के आया था। लेकिन अभी जो ये विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में और डीएम साहब, आदरणीय डीएम साहब के कोशिशों से जो ये अभी सर्वे लास्ट हुआ, सर्वे भी कह सकते हैं आप, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फॉर्म भरे गए उसमें ये क्लियर हुआ कि एक्चुअली फैमिली है कितनी। जितने फॉर्म थे उतनी ही फैमिलीज हैं। और क्योंकि
ये नंबर बढ़ा कैसे? तो एक ही परिवार, कई जगह ऐसा भी है घर के अंदर कि वहाँ 3 शादीशुदा फैमिलीज हैं लेकिन उनके पास राशन कार्ड एक ही है। तो उस समय उस एक राशन कार्ड की वजह से उन 3 परिवारों को एक ही परिवार मान लिया गया होगा। अभी क्या है, बिना राशन कार्ड के मैरिड कपल को एक परिवार मान करके ये फॉर्म भरे गए हैं, इसलिए ये नंबर क्लियर निकल करके आया है, जो कि अब 6000 से ऊपर पहुंच गया है। तस्लीम भाई, एक सवाल और करना चाहेंगे कि शुरू से अभी तक जितनी बार भी रेलवे ने सर्वे किया है, वो कभी तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, परिवार कभी एंट्री में आ जाते हैं ज्यादा, कभी आ जाते हैं कम। इस पर हमेशा से विवाद रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये एक बहुत पेचीदा और कानूनी एक प्रक्रिया का सवाल है जो कि कोर्ट में खड़ा है। इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। 2017 में, जनवरी 2017 में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था जिसमें रेलवे की 29 एकड़ लैंड को एनक्रोचमेंट बताया गया था, और रेलवे ने यह भी क्लियर कर दिया था पहले ही कि हमारी 10 एकड़ लैंड वापस हमारे कब्जे में आ गई है, सिर्फ 19 एकड़ खाली कराई जानी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से रेलवे ने एक 1959 के अपने नक्शे के आधार पर जो डिमार्केशन किया वो राज्य की जमीन पे जाकर के किया, जिसका खुलासा खुद राज्य सरकार ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में किया कि कितनी लैंड नजूल है उसमें और कितनी रेलवे की लैंड है। और अभी लास्ट जो इंटरिम ऑर्डर हुआ था, बल्कि इससे पहले जो एक इंटरिम ऑर्डर हुआ था, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि इमीडिएट आपको कितनी लैंड की जरूरत है। तब फिर पुराने सर्वे को थोड़ा सा सिकोड़ा गया, थोड़ा श्रिंक हुआ और एक नई पट्टी का आकार सामने आया जिसमें बहुत सारे परिवार छूट गए। तभी पहले 31.87 हेक्टेयर बताई जाती थी, अब 30 हेक्टेयर समथिंग बताई जाती है, तो थोड़ा अंतर उसमें है, इसीलिए परिवार कुछ छूट गए हैं, कुछ एरिया छूटा है। देखिए, हमारे पास रेलवे स्टेशन है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसमें 7 ट्रैक बताए जाते हैं कि 7 ट्रैक वहां पर मौजूद है, जिसमें से सिर्फ 2 ही अभी तक काम में आ रहे हैं और 5 ट्रैक अभी रेलवे के पास ऑलरेडी पड़े हैं जिसपे धूल जम रही है, घास जम रही है। उसके बारे में कुछ तस्लीम भाई कहना चाहेंगे? देखो, अभी पिछली बार एक पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि रेलवे की 50 एकड़ लैंड रेलवे लाइन के पूर्वी दिशा में खाली पड़ी है जिसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें कोर्ट के संज्ञान में दी जा चुकी हैं, और फिर मैं वही बात कहता हूं कि जो तय करना है वो कोर्ट ने तय करना है, वो हमने आपने या किसी ने भी तय नहीं करना है। सब अपनी अपनी बात कहेंगे कोर्ट में, लास्ट में जो भी होगा वो जो कोर्ट डिसाइड करे। कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि जो राज्य सरकार है वो हमारा साथ नहीं दे रही है, वो हमारे विपक्ष में खड़ी है, लोगों के विपक्ष में खड़ी है, लोगों को उजाड़ने के पक्ष में खड़ी हुई है। इस पर क्या तस्लीम अंसारी जी कहना चाहेंगे? देखिए, 2017 से मैटर चल रहा था जिसमें ब्रिटिश टाइम के बनाए हुए प्राइमरी स्कूल के साथ साथ ब्रिटिश टाइम के लीगल और इलीगल कब्जेदार भी रेलवे के एनक्रोचर्स घोषित हो गए थे, साबित हो गए थे। मतलब अंग्रेजों का बनाया हुआ स्कूल भी रेलवे का एनक्रोचमेंट साबित हो गया था और उसको भी एविक्शन का ऑर्डर जारी हो गया था। 2017 से लेकर के 2021-22 तक राज्य सरकार ने कोई सुध नहीं ली थी, कोई संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन 2023 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया, तब खुद राज्य सरकार ने खुलासे किए कि कितनी एकड़ लैंड राज्य की है और कितनी एकड़ लैंड रेलवे की है। और अभी पिछले इंटरिम ऑर्डर में, लास्ट इंटरिम ऑर्डर का मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसमें फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा और क्लियर किया कि सबको अतिक्रमणकारी नहीं माना जाएगा। जी हाँ, ऐसा एक वकील ने सवाल उठाया था, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हमने सबको जो है अतिक्रमणकारी नहीं कहा था। और भी अगर पीछे चले जाएं, 2022 का जो ऑर्डर था ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल का, जिसमें बहुत बड़े एरिया को खाली करने का आदेश किया गया था, उस ऑर्डर में भी टाइटल डिसाइड नहीं हुआ था कि कितनी लैंड खाली करनी है, ये क्लियर नहीं था, किसकी लैंड है ये भी क्लियर नहीं था। वो बहुत सारे दूसरे तथ्यों के आधार पर एक बहुत बड़ी लैंड को खाली करने की एक लिबर्टी दे दी गई थी, एक तरह से आप कह सकते हैं। चलिए एक बार और शराफत खान साहब के पास चलते हैं और बात करते हैं उनसे। जी शराफत खान साहब, कुछ बात छूट गई थी? हाँ, इसमें एक चीज और अभी रह गई है कि जैसे अभी ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ के लोग कितने हैं जी, तो जो फॉर्म भरे गए थे वो 8000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और जो वापस आए हैं 7014 करीब वापस आए। इसमें बहुत से लोग जो वेल साउंड थे या जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो, जो इन PMY योजना के मानकों में नहीं आते हैं, वो लोग अभी भी, बहुत से लोगों ने फॉर्म अभी नहीं भरा है। तो अभी ये संख्या 600-700 से और बढ़ सकती है एडिशनल। इसके अलावा दूसरी चीज, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि प्राधिकरण के माध्यम से सर्वे कराया और जो उनका सबमिशन हुआ, उसमें बहुत सी चीजें, जो आपका सवाल हो रहे थे अभी, बहुत सी चीजें स्पष्ट हुई हैं। क्योंकि नुज़ूल लैंड के अंदर, खासतौर से नुज़ूल लैंड के अंदर बहुत से जितने स्कूल हैं, मदरसे हैं,
मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, ये चीजें स्पष्ट होकर आई हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के अलावा सुविधाओं के लिए वाटर टैंक, वाटर सप्लाई टैंक, सीवर टैंक, ये चीजें हैं वो स्पष्ट हुई हैं। दूसरी चीज, हर वार्ड के हिसाब से इस विधि प्राधिकरण के जो सबमिशन है उसके अंदर ये भी स्पष्ट हुआ है कि वहां के लोगों का जीवन यापन कैसा है। तो एक दो चीजें और क्लियर होने जा रही हैं। एक तो जो इंक्रोचमेंट का एरिया बताया जाता है उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, और दूसरी चीज जो अभी तस्लीम भी कह रहे थे एक बात को कि नुजूल की लैंड, और जो ब्रिटिश काल से पहले ब्रिटिश काल में बसी हुई लैंड है और इंस्टीट्यूशंस है वहां पर, और गवर्नमेंट उसको बराबर अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही थी, और वहां पे एक वेल साउंड कॉलोनी डेवलप्ड है, तो उनको इतनी आसानी से हटाना या उनका लिविंग स्टैंडर्ड या जो उच्चतम न्यायालय की मंशा है वो विधि प्राधिकरण का जो सर्वे है उसके अंदर बहुत सी चीजें स्पष्ट हुई हैं, और हमें पूरा यकीन है कि अब वो स्थिति स्पष्ट होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के पास पहुंच जाएगी जो विधि प्राधिकरण के द्वारा कराई गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, देखा आपने इस अपडेट को, और जुड़े रहे हमारे साथ। आगे की अपडेट के लिए भी कौन सी डेट सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।